आपको इस वक्त राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में लिए चलते हैं। ई रिक्शा के 6 जोन विभाजन के नवीन प्रस्ताव के अनुसार पार्किंग एवं चार्जिंग के स्थान को चिन्हित किया जा चुका है, जिसकी अधिसूचना 16/1/2025 को जारी की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ई रिक्शा के जोनवार आवंटित करने हेतु QR कोड जारी करने हेतु जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन सचिव व आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा ऐप बनाने हेतु 28/1/2025 पत्र भिजवाया जा चुका है और वर्तमान में दिनांक तक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम व द्वितीय कुल 4,45,508 ई रिक्शा पंजीकृत है। विभाग द्वारा ऐसे अवैध वाहनों पर दिनांक 1/4/2023 से 31/12/2024 तक की गई परिवर्तन कार्रवाई का विवरण भी मेरे सामने है। निश्चित रूप से माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, ये जाम को लेकर स्थितियां बनी रहती है, लेकिन हर सब डिपार्टमेंट इसमें संयुक्त कार्रवाई करके और इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, इसके अलावा क्या सरकार शहरी एंट्री पॉइंटों पे सुबह शाम जो जाम रहता है उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था है? और मैंने सवाल किया था अभी कि जो फुलेरा से, जोबनेर से और आसपास के गांवों से जो प्रतिदिन मजदूर आता है शहर में, उनके लिए सरकारी कोई बसों की व्यवस्था नहीं है। मैंने निवेदन किया कि वो व्यवस्था कब तक कैसे हो पाएगी। और सवाल था मेरा कि अजमेर रोड पर जो भी दुर्घटना घटी, उस दुर्घटना में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन परिवारों का नुकसान हुआ है, वह उन परिवारों को अभी तक कोई मुआवजा, कोई लाभ प्रॉपर मिल नहीं पाया है। काफी लोग उसके लिए आज भी परेशान नहीं है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये बसों की व्यवस्था के लिए किया जा रहा है, हमारे शासन विभाग से बसें लगी हुई है और वहाँ से मजदूर आते जाते हैं। और दुर्घटना में जो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करके निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाए। श्री कालूराम। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 79। माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास महोदय। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधानसभा सत्र डग में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक श्रेणी के 524 और व्यक्तिगत श्रेणी के 290 कार्य स्वीकृत किए गए और विवरण परिशिष्ट 1 पर है और विवरण परिशिष्ट 2 पर है। श्री हरि, अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किसी पंचायत में मात्र 1 काम स्वीकृत है, किसी पंचायत में मात्र 2 काम स्वीकृत है, तो क्या साल भर में 1 काम पे पूरे लेवल लग सकती है? सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सुधीर, देखिए आज भी विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है और खासकर आज जो फोन टैपिंग का जिन यहां पर एक बार फिर से निकल आया है, क्या विधानसभा के अभी भीतर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, जब विधानसभा कार्रवाई 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई और प्रश्नकाल अध्यक्ष की तरफ से पुकारा गया, तभी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री का ही फोन टेप हो रहा है। ऐसे में क्या स्थिति है इस मामले को लेकर तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो सीधे वेल में आ गए और नारेबाजी करने लग गए, इसके विरोध में काली पट्टी बांध कर आए। क्योंकि अभी सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि वो अपनी बात को प्रमुखता से सदन के फ्लोर पर रख सके। लिहाजा उन्होंने कोई मौका नहीं चुके और सीधे प्रश्नकाल के दौरान ही इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में इस मामले को लेकर तीखी तकरार हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे और अंत में कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचे और नारेबाजी करने लग गए। अभी प्रश्नकाल की जो कार्रवाई चल रही है उसमें केवल वो सदस्य के सवाल ले पा रहे हैं जो कि सत्ता पक्ष जिन विधायकों के सवाल लगे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायकों के जो सवाल थे वो वेल में नारेबाजी कर रहे हैं, इसलिए उनसे लिए नहीं जा रहे और हंगामे के बीच अभी इस दौरान प्रश्नकाल की कार्रवाई जारी है। लेकिन ये अचानक से फोन टैपिंग का मुद्दा यहाँ पर उठना और इसको लेकर हंगामा करना, कल तक जो जिला निरस्त किया गया था वो मुद्दा विधानसभा में गूंज रहा था, लेकिन आज अचानक से ये फोन टैपिंग की आवाज गूंजने लग गई।
देखिए, जब सत्ता में शामिल जो मंत्री हैं वो खुद इस बात को कहें और ऑन रिकॉर्ड कहें और उनका वीडियो वायरल हो जाए, तो ये अपने आप में बड़े रूप में देखा जाता है कि जब सत्ता में बैठे हुए मंत्री, कैबिनेट मंत्री का फोन टेप करने की बात हो रही है तो आम जन की निजता का क्या। और यही सवाल सबसे बड़ा है उभर कर सामने आ रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए कि कौन कौन लोगों के किन किन के फोन टेप हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़े मुद्दे के रूप में कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में कर लिया है और विरोध स्वरूप के फोन टेपिंग जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और सत्ता में बैठे जो मंत्री है उन्हीं के फोन टेप हो रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी का क्या, लिहाजा एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पे कांग्रेस को घर बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ मिल गया। क्योंकि आज शाम को लगभग 5 बजे राज्यपाल अभिभाषण पर सरकार का जवाब भी आना है। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे और उससे पहले ये एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिला है जिसको वो पूरी तरह बुलाने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, ये मुद्दा लगातार गूंजता दिख रहा है और इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि अभी भी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। आगे और कौन कौन से सवाल हैं जो आज सदन में गूंजने वाले हैं, क्या क्या सवाल रखे गए हैं? देखिए, शहर की यातायात व्यवस्था, जाम, अवैध ई रिक्शा संचालन जैसे जो मुद्दे हैं वो आ रहे हैं, नगर पालिकाओं के बनाने उनके मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन जो आज का जो प्रश्नकाल है वो हंगामे के बीच ही चल रहा है। सबसे बड़े मुद्दे के रूप में आज अगर सदन की बात करें, प्रश्नकाल का सबसे बड़ा मुद्दा है वो फोन टेपिंग का ही नजर आ रहा है। जी ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं कि विधानसभा में वेल पर पहुंच गए हैं कई विधायक, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में जब विधायक वेल में पहुंचे हुए हैं, वेल वो हिस्सा होता है जो अध्यक्ष के आसन के सामने खाली एक जगह होती है जिसको वेल बोलते हैं, उसके अंदर पहुंचकर वो नारेबाजी कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि फोन टेपिंग जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। विधानसभा के अंदर बिना क्रय कमेटी के गठन के पुस्तकें क्रय की गई है और नियमानुसार क्रय की जाने वाली पुस्तकें किसी राज्य अथवा राज्य स्तर से पुरस्कृत हो उन्हें यह क्रय किया जा सकता है। उक्त पुस्तकों में एक भी पुस्तक पुरस्कृत नहीं है। अरे सब एक साथ मत पूछो, दो करके पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा जो मेरे पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है और ठीक प्रकार से जो नियमों में प्रावधान था उस हिसाब से पुस्तकों का क्रय किया गया है और नियमानुसार क्रय की जा सकती थी। और हो गया। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा, प्रश्न संख्या 81। अध्यक्ष महोदय, राज्य के भूजल संसाधनों की नवीनतम आकलन रिपोर्ट वर्ष 2024 के अनुसार राज्य के 295 पंचायत समितियों तथा 7 शहरी क्षेत्रों कुल 302 इकाइयों का आकलन किया गया था, जिसमें 214 इकाइयाँ अतिदोही, 27 इकाइयाँ संवेदनशील, 21 इकाइयाँ अर्ध संवेदनशील, 37 इकाइयाँ सुरक्षित तथा 3 इकाइयाँ लवणीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत की गए एवं राज्य की भूजल दोहन की दर 149.86% रही। जिलेवार प्रशिष्ट 1 पर संलग्न है। जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान बिलौड़ा में भूजल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल संरक्षण करने के लिए जल ग्रहण विकास एवं भूजल संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से राजीव गांधी जल संचय योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलन योजना, जल शक्ति अभियान व वर्षा जल संग्रहण के तहत फार्म पौंड, जल संरक्षण संरचनाएं, परकोलेशन टैंक, संकन टैंक, एनीकट आदि का निर्माण पुनरुद्धार में विधानसभा क्षेत्रवार व्यय की राशि का विवरण निम्न प्रकार है। विधानसभा क्षेत्र आसीन में 32.52 लाख रुपए की लागत से 31 कार्य, विधानसभा क्षेत्र भाजपुर में 164 लाख रुपए की लागत 117 कार्य, विधानसभा क्षेत्र मंडल में 71.12 लाख रुपए की लागत से 49 कार्य, विधानसभा क्षेत्र मंडलगढ़ में 60.13 लाख रुपए की लागत से 27 कार्य, विधानसभा क्षेत्र साड़ा में 198 लाख रुपए की लागत से 154 कार्य, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में 149 कार्य। उक्त योजनाओं के साथ कुल राशि 686.24 लाख के कुल 567 कार्य 40 संवेदक द्वारा संपादित कराए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र व्यय की विवरण राशि विस्तृत विवरण पर संलग्न है। पूरे प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा को ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी से बाहर निकालने हेतु भूजल में क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करने की मैं मांग करता हूं। और आपके माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछ रहा हूं सर। मेरे भीलवाड़ा जिले में 5 पंचायत समिति का वाटर लेवल कम है, बनेड़ा, होड़ा, मांडल, रायपुर, शाड़ा। इसमें माननीय मंत्री जी काम कराने का विचार रखते हैं क्या? और दूसरा साथ में प्रश्न है मेरा, इन्होंने 1 वर्ष में हमारी राजस्थान सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास कार्य कराए। आसीन, बिजोलिया, जहाजपुर, कोटड़ी, मांडलगढ़, शाहपुरा, सुहाना, इन 7 पंचायत समितियों का भूजल स्तर बढ़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी शेष पंचायत समितियों में जल स्तर बढ़ाने के लिए आप कार्य कराएंगे क्या? अगला प्रश्न है श्री सुरेश गुजर। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की वास्तव में जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर भूजल स्तर गिरता जा रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल भूजल योजना चालू करी। उसमें भीलवाड़ा जिले में जाजपुर नीत है, उसके लिए पूरे राजस्थान में। तो देखिए, ये हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई इस वक्त लगातार जारी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सदन के भीतर इस वक्त उठाए जा रहे हैं। खासकर सभी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज फोन टैपिंग का मुद्दा जो है वो इस वक्त विधानसभा के अंदर गूंजता नजर आ रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, क्योंकि विधायक का एक वीडियो सामने आया था जिसके बाद ये फोन टैपिंग का मुद्दा जो है वो एक बार फिर से सदन के भीतर गूंजता नजर आ रहा है। हालांकि लगातार स्पीकर के द्वारा मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लगातार हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, जो स्थितियां हैं वो इस वक्त साफ तौर पर नजर भी आ रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार प्रश्नकाल की शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कैबिनेट मंत्री के फोन टैप का आरोप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने की बात आ रही सामने। इस मामले में मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा की गई यहां पर, और इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री खड़े हुए और जवाब देने लगे। नेता प्रतिपक्ष को कहा कि आपके शासन में फोन टैप की गूंज रही थी पूरे प्रदेश में, और कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए वेल में तक पहुंच गए थे, जिसके बाद स्पीकर ने मामले को शांत करने की कोशिश की। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस के विधायक बाजू पर काली पट्टी बांधकर जो है वो सदन में पहुंचे, जो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। टीकाराम जूली को आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधी हुई है, और किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग का यह मुद्दा लगातार सदन में गूंजता नजर आ रहा है। कांग्रेस के राज में जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुए आपके विभाग में, उनकी जांच करवाई और उनको दंडित कराने का काम आप कर रहे हैं।